वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वफ्द की क़यादत ज़ुबैर ईसा ने की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। PIA कौम का असासा है, औने पौने दाम नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर बराए निजकारी अलीम खान कहते हैं, सूबे मिलकर PIA खरीद सकते हैं तो हमें एतराज नहीं। और स्मोक से लाहौर की फजा आलूदा। एक हफ्ते के लिए प्ले ग्रुप से प्राइमरी तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। और गलियात में पंघोड़ा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 29 घंटे गुजर गए, सरकारी मशीनरी हरकत में न आई। सैकड़ों कीमती दरख्त जलकर राख हो गए, जंगली हयात को भी खतरात, मुतादिद जानवर जिंदा जल गए। पुलिस के मुताबिक महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और जिला इंतजामिया ने ताहाल नोटिस नहीं लिया। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोथा 25 रोज बाद बाजियाब, इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने GT रोड पर बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रोकने का इशारा किया। एक वाहकार खौफजदा हो गए, गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक वाहकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक मुगवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से अगवा किया गया था। एक वाहकारों ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। एक वाहकार इंतजार पंजोथा को पेशावर के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। जुमे को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि उम्मीद है इंतजार पंजोथा को 24 घंटे में बाजियाब करवा लिया जाएगा। इंतजार पंजोथा को जिस हालत में और जिस ड्रामे के साथ बाजियाब कराया गया वो शर्मनाक है। वीडियो बनाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इंतजार पंजोथा की बाजियाबी पर रद्द-ए-अमल। कहा, 4 हफ्तों में किसी ने 1 रुपया तावान तलब नहीं किया, ये सब झूठ पर मबनी कहानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतजार पंजोथा के साथ गैर इंसानी सुलूक जुल्म है। बानी PTI की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मंसूख नहीं किया, 9 नवंबर को स्वाबी में बड़ा जलसा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, बोले जलसे का मकसद हुकूमत से निजात और बानी की रिहाई का लाहे अमल तय करना है। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छा ताल्लुक है जो जारी रहेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, सेनेटर कामरान मुर्तजा भी साथ थे। जराये का कहना है मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। जराये का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास कल 2:30 बजे तलब आईनी और कानूनी उमूर पर गौर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई कम हो रही है, हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम और काश्तकारों की बेहतरी के लिए भरपूर काम हो रहा है। की हिदायत पर एंटी स्मॉग ऑपरेशन। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। 19 भट्टे मिसमार किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। मौसम की सूरत हाल देखकर फौरी मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, PIA को खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं, इस पर अवाम तवज्जो न दें। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं, हुक्मरानों ने अपने मफादात के लिए PIA का बेड़ा गर्क किया, अब औने पौने दामों खरीदने पर टूट पड़े हैं। PIA पर सबसे खतरनाक हमला PTI दौर के वजीर बराए हवाबाजी ने किया, जिसके बाद PIA पर यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगी।
آج پی آئی اے بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کچھ خاندان 25 کروڑ عوام کے اثاثوں پر قابض ہیں، ناگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کرنے والوں نے ہمارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ نوجوان ملک پر قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں بنو قابل کے طلبہ سے خطاب، کہا نوجوان پروپیگنڈے سے مایوس نہ ہوں، اس ملک میں محنت کریں، یہ ملک آگے جائے گا۔ نوجوان آئی ٹی کورسز کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، کورس مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کے روزگار کے لیے بھی انتظامات کریں گے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں سنگم گراؤنڈ میں ہزاروں طلبہ نے الخدمت کے تحت پیپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ بشرا بی بی کا پشاور آنا شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے 4 سال تک پنجاب پر حکومت کی، اب خیبر پختونخوا پر کرنا چاہتی ہیں۔ ماضی میں فرح گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی، انہیں ریکوری کی مشین بنایا ہوا تھا۔ فرح گوگی کو پاکستان بلائیں تاکہ ان کے کرتوت پتہ چلیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ سے نقصانات کی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کی رپورٹ کے مطابق 64 لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ اسلحہ، موبائل فون، MPs اور پولیس کی 16 لاکھ روپے کی نقدی غائب ہے۔ KP ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، کیمروں، لیپ ٹاپ، فرنیچر کو نقصان ہوا، جن کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ KP ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے خرچہ آئے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج، وزارت خارجہ کی پاکستانی ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناؤنا فعل ہے۔ ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما یاسین ملک نے تعدم مرگ بھوک ہڑتال کر دی۔ یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں کہا، میرے بابا کو ان جرائم پر قید کیا گیا جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ انہیں قانونی معاونت مل رہی ہے، نہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بھارتی تشدد کے خلاف بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حریت رہنما یاسین ملک کی بھوک ہڑتال پر اظہار تشویش۔ چودھری انوار الحق نے کہا، بھارتی حکومت حریت رہنما یاسین ملک کی صحت یابی کو یقینی بنائے۔ سعودی عرب کے تپتے صحراؤں میں موسمیاتی تبدیلی، الجوف ریجن میں بارشوں کے بعد شدید ژالہ باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی، سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار، اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکام نے نشیبی علاقوں میں سیاحوں کو کیمپنگ سے روک دیا، مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، کامران غلام ٹیم میں شامل۔ سلمان علی آغا، محمد عرفان خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ۔ قومی کھلاڑیوں کی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس، پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں، بابر اعظم، شاہین اور نسیم کی پاکستان کے لیے بہت پرفارمنس رہی ہے۔ ٹیم میں 15 کے 15 کھلاڑی کپتان ہیں۔ فخر جمان اور امام الحق نے کئی میچ وننگ پرفارمنس دی، نوجوانوں کو موقع دے کر بیک اپ بنا رہے ہیں۔ MCG میں شاہین شاہ آفریدی اور مچل سٹارک کی ملاقات۔ شاہین نے کہا 2015 میں سٹارک کے ان سوئنگز دیکھ کر فل لینتھ بالنگ سیکھی۔ سٹارک کا شاہین کو میچ کے لیے گڈ لک۔ دونوں سٹار پیسرز نے تصویر اور سیلفی بھی بنوائی۔ شری لنکا نے ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں پاکستان کو شکست۔ 73 رنز کا ہدف شری لنکا نے 3 وکٹ پر حاصل کیا۔ نیوزی لینڈ نے ممبئی ٹیسٹ جیت کر تاریخ رقم کر دی، بھارت کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ 147 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر۔ کیوی ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی۔ بھارت 12 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز ہارا، چیمپئن شپ کے فائنل کی جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی۔
भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में बॉल बदलने पर कप्तान ईशान किशन अंपायर से भिड़ गए। अंपायर ने कहा बॉल टैंपर करने पर तब्दील की गई। ईशान ने अंपायर के फैसले को स्टूपिड कहा, जिस पर अंपायर ने कहा तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। ट्रंप और कामला हैरिस की वोटर्स की हिमायत के हसूल के लिए तगोदो जारी। कामला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। कहती हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में पड़ाव, दोनों रियासतों में जीतने का दावा। रैली से खिताब में कहा बाइडन और कामला की मौशी पॉलिसियां न कर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए स्विंग स्टेट्स में जबरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी। शुमाली कैरोलिना में सियाहफाम तलबा की कामला हैरिस के हक में रैली। कहा अमरीका में नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने धांधली के खिलाफ रैली निकाली। मिशिगन की यूनिवर्सिटी में परेड, दोनों उम्मीदवारों के हामियों ने हिस्सा लिया। वाशिंगटन में खवातीन का मार्च, खवातीन के हुकूक की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। बीबीसी ने गजा जंग में इसराइल के हक में जानिबदाराना रिपोर्टिंग की। इदारती मयार और हकायक के बरखिलाफ खबरें चलाई। बीबीसी के 100 से ज्यादा मुलाजमीन ने अपने ही इदारे की इदारती पॉलिसी को आड़े हाथ लिया। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को भेजे गए खत पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 230 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत किए। लेबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 71 अफराद शहीद। 2 माह के दौरान 85 हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइली फोर्सेस का शुमाली लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। लेबनान के वजीर आजम का इसराइल की जानिब से शहरी के अगवा की तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइली जाहरियत जारी। 24 घंटे के दौरान 25 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 50 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ की इसराइली हमलों में बच्चों की अमवात की मजम्मत। शिमाली गजा में ग्रेनेड फटने से इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहिरा। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर रैली। तल अबीब भी गजा जंग बंद करने के नारों से गूंज उठा। तुर्की के शहर चोरम में रिहायशी इमारत में गैस धमाका, 1 शहीद जान बहक, 16 जख्मी। जोरदार धमाके से 5 मंजिला अपार्टमेंट को शदीद नुकसान पहुंचा। मलबा गिरने से मुतादिद गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमराह मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। तामीराती काम तेज करने पर जोर दिया। मुराद अली शाह ने कहा मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। जल्द मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। वजीर आला सिंध का कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात पर बरहमी का इजहार, हटाने की हिदायत कर दी। अहमद जफर हयात ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप जीत लिया। इर्तजा हुसैन नेट कैटेगरी के फातिह करार पाए। आलम अफजल, हमना अमजद और अब्दुल्ला खान ने सीनियर, लेडीज और जूनियर कैटेगरीज में टाइटल जीते। इवेंट में 300 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान नेवी गोल्फ के खिलाड़ियों को मजीद सहूलतें देगी, नए टैलेंट को सामने लाएंगे और गोल्फ को प्रमोट करेंगे। बुलबुले सहरा, रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान रेशमा की आवाज रेडियो टीवी के साथ फिल्मों की जीनत बनी। राजस्थान के रेगजारों में सदाएं बुलंद करने वाली रेशमा की लंबी जुदाई की गूंज आज भी बरकरार है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का शानदार इख्तिताम। मारूफ दानिश्वर और मिजाहनगार लेजेंडरी अनवर मकसूद ने मेले की रौनक बढ़ाई। आसिम अजहर की जानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। लोक गुलकार अख्तर जनाल ने भी अपना रंग जमाया। शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौजुआत छेड़े तो नौजवानों ने खूब दाब दी। 38 रोजा सकाफती मेले में मुल्की और बैन अल-अक़वामी फनकारों ने यादगार परफॉर्मेंस दी। YMCA ग्राउंड में हजारों अफराद ने कीमती लम्हात को मोबाइल में कैद किया।